बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी से संभावित एवं प्रबल विधायक पद के दावेदार मनोज अग्रवाल के कार्यालय का उद्घाटन करने के लिए पहुंची सांसद कुमारी शैलजा। प्रेस वार्ता कर किया कहा। कुमारी शैलजा जी ने देखे पूरी खबर। आज प्रियंका जी ने महिला सम्मेलन रखा जो कि महिला कांग्रेस का एक कार्यक्रम है। न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं जो राहुल जी ने शुरुआत की। महिला कांग्रेस उसको जन जन तक लेकर जा रही है। मैं इन्हें बधाई देना चाहूँगी। मैं सुबह नहीं पहुँच पाई क्योंकि हमारी मीटिंग हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी ने और राहुल गांधी जी ने बुला रखी थी। काफ़ी समय लग गया, इसलिए मैंने माफ़ी मांगी। मैंने कहा शाम को ज़रूर हाजिरी लगा कर जाऊँगी। बहुत मेहनत की, दफ्तर खोला है जन सेवा के लिए। मैं इन्हें बधाई देती हूँ, इनको पूरी टीम को, मनोज जी को, क्योंकि जब हम राजनीति में आते हैं तो सबसे पहला मकसद हमारा जन सेवा का होना चाहिए। इंदिरा जी हमेशा कहती थी कि राजनीति प्रोफेशन नहीं है, व्यवसाय नहीं है, बल्कि सेवा है। तो इसलिए हमको सबसे पहला मकसद सेवा का रखना चाहिए। मैं इन्हें बधाई दूंगी, शुभकामनाएं दूंगी। आज के दिन बहुत से मुद्दे हैं हमारे सामने, देश के सामने। आपने देखा कि करप्शन, भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा सामने आ रहा है और पिछले 2-4 दिन से आप देख भी रहे हैं। चाहे हम ज़मीन पर जाएं, फरीदाबाद, बल्लभगढ़ में देखें। मैं तो कह रही थी इनको, मैंने क्या मुझे यहाँ के फरीदाबाद, बल्लभगढ़ आने के लिए यहाँ पहले सारे कचरे का भ्रमण करवा रहे हो क्या? और एक जगह मैंने एक पत्थर लगा देखा, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का। अब मुझे तो समझ में नहीं आया कि वो पत्थर काहे का था, क्योंकि जब मैंने ऐसे नज़र दौड़ाई तो कचरे के ढेर की लाइन लगी हुई थी सड़क के साथ साथ। ये तो हाल है यहाँ का, करप्शन का ही हिस्सा है। और अगर आगे बढ़ें तो आपने देखा कि हिंडनबर्ग का जो सबसे बड़ा ज्वलंत मुद्दा है आज के दिन, भ्रष्टाचार, सुपर स्कैम है। ये सुपर स्कैम जो राहुल गांधी जी बोलते रहे हैं, पीछे आपने देखा भी आया भी। और अब फिर बजाय इसके कि भाजपा, अगर इनका मन साफ होता, अगर ये भ्रष्टाचार के खिलाफ होते, अगर ये सचमुच में हर इंस्टीट्यूशन में पारदर्शिता चाहते, तो इनको सबसे पहले कहना था कि हम इसकी इंक्वायरी करवाएंगे। लेकिन पहले से ही ये बचाव में लग गए। अब पैसा जनता का पैसा, बैंकों का पैसा, इंस्टीट्यूशंस का पैसा जो एक बिजनेस हाउस अडानी जी के पास जा रहा है, विदेशों में जा रहा है, वो पैसा आया कहाँ से? कहाँ से वो पैसा आया है? अनअकाउंटेड मनी है। शेल कंपनियां वहाँ पर चल रही हैं जिनके माध्यम से पैसा आता है। बहुत बड़ा स्कैम है ये, सुपर स्कैम है ये। इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। हम तो जेपीसी की डिमांड करते हैं कि जेपीसी होना चाहिए और तभी इसमें कुछ तथ्य सामने आए। वरना देखो, व्यवस्था तो बदलनी है, ये तो नज़र आ रहा है। हमारी सरकार बनेगी, हम इसकी फुल इंक्वायरी कराएंगे। किस तरह के नेक्सस हैं ये सत्तारूढ़ पक्ष के और ये बिजनेस हाउस के? क्या कनेक्शन है? देश को पता होना चाहिए। कितनी बड़ी बड़ी बातें हैं जो जुड़ी हुई हैं। आपको याद होगा 20,000 करोड़ का जो ड्रग्स पकड़े गए, आज तक उसका भी पता चला है किसी को? आप तो मीडिया के लोग हो,
सकता है हम गलत हैं, आप बता सकते हैं। इनके पोर्ट पे जो पकड़ा गया था क्या हुआ उसका? तो इसी तरह से जो देश को इन बिजनेस हाउसेस को बेच दिया गया, उसके बारे में देश जवाब मांगता है। और अभी भी अगर इनको इस लोकसभा के नतीजे देखते हुए समझ में नहीं आया तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। और हमको नहीं लगता कि ये सरकार ज़्यादा दिन 5 साल तो चलेगी। और अगर थोड़ा नज़दीक आ जाए, हर चीज़ का हर तरफ असर होता है। हरियाणा का चुनाव आ रहा है, इस चुनाव में भी आप देखेंगे, क्योंकि ये चीज़ें वो हैं, ये ऐसी बातें हैं, ऐसे मुद्दे हैं जो हर एक की ज़िंदगी को अफेक्ट करते हैं। महंगाई है, बेरोज़गारी है, एक तरफ आम नागरिक दब रहा है और दूसरी ओर जनता का पैसा, पब्लिक मनी ऐसे बिजनेस हाउसेस को दे दिया जाता है। कोई पारदर्शिता नहीं, इतने बड़े बड़े स्कैम हो रहे हैं। ये बातें हैं। सबसे ज्वलंत मुद्दा ये है, करप्शन का है। समय आएगा। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर आज मीटिंग रही है राष्ट्रीय स्तर पर, क्या कुछ खास बदलाव लेकर? नहीं, हरियाणा चुनाव को लेकर नहीं थी, वो इन सभी मुद्दों को लेकर थी और उसमें कई बातें डिस्कस हुई। सैजल जी, 10 चुनाव कभी भी घोषणा हो सकती है। प्रदेश की सरकार डेली कोई नई घोषणा कर रही है, कभी बेरोजगारी भत्ता, तो कभी MSP पे फसल खरीदेंगे हम, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? बात ये है कि 10 साल तो कुंभकर्ण की नींद सोए रहे, अब जाकर नींद खुली है। वो जनता ने नींद इनकी खुलवाई है लोकसभा चुनाव के नतीजे ने, अब इन्हें पता चल गया है। तो इसलिए एक एक दिन ऐसी घोषणाएं ला रहे हैं जो 10 साल इन्होंने किसी की सुध नहीं ली। अब इनको बेरोजगार युवा दिख रहा है, अब इनको किसान दिख रहा है, अब इनको गरीब दिख रहा है, अब इनको महिलाएं दिख रही हैं। तो 10 साल क्यों नहीं दिख रही? आंख मूंदे बैठे थे और ये सोचते हैं कि आखिर में अगर ये ज़्यादा क्या है, जब रेस लगाते हैं ना, थोड़ा कंसिस्टेंट होना पड़ता है। जब रेस, अब ये 10 साल की रेस थी, अगर शुरू से ठीक चलते तो एंड में इतना कूदने की ज़रूरत नहीं थी। अब इतनी ज़्यादा एकदम स्पीड पकड़ने की कोशिश करें, वो ट्रिप कर जाते हैं कहीं। आपकी नज़र में क्या है ये जो जिस तरह की घोषणा की जा रही है, तो आपकी नज़र में क्या है, क्या लगता है आपको? इसका कोई असर नहीं होना चाहिए। लोगों ने इनकी असलियत देख ली है और लोग समझ गए हैं कि ये चुनाव आ गया है, तो एकदम इस तरह की घोषणाएं हो रही हैं। क्यों हो रही हैं? आप ये मत समझो कि लोकतंत्र में लोग समझते नहीं हैं, बल्कि मैं तो मीडिया को भी आपको कहूँगी कि आप भी असलियत दिखाइए। जब बाहर निकलते हैं आप अपने कैमरे लेकर, यहाँ की असलियत क्या है, इन सब चीज़ों को दिखाइए। केवल आखिर में दिखावा चल रहा है। इन्हें मालूम है सरकार दोबारा इनकी पन्नी। इन दिनों दिनेश फोगाट को लेकर के काफी चर्चाएं चल रही है। अच्छा, अच्छी बात है। लगातार जो है वो सभी पार्टियां, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, बड़े बड़े दावे कर रही है। आप किस तरीके से? बीजेपी का का दावा कर रही कह रहे हैं है, कि आप मुझे ये बताइए। और अभी आपने देखा कि जब वहाँ पर ये सारी बातें हुई, उनका वेट टेस्ट किया गया, सब कुछ, ये एक ओलंपिक एसोसिएशन का सिस्टम है, सबके लिए है, सारे एथलीट्स के लिए होता है, दुनिया भर के। मुझे ये बताइए, जो आप इतनी भारी भरकम टीम साथ में देते हो, जो जाते हैं, जिनकी जिम्मेवारी है वो, वरना साथ इसलिए गए हैं। आप एक एक स्पोर्ट्स पर्सन, एक एक एथलीट के हर पैमाने को मॉनिटर करते हैं। आपको पता है कि वहाँ पे बहुत स्ट्रिक्टनेस है। आपका काम है, आप साथ जो गए हो और साथ भेजे इसलिए जाते हैं, पूरे कंटिंजेंट भेजते हैं। तो वो एक्सपर्ट्स कहाँ थे? क्यों नहीं हमारे एथलीट, हमारे स्पोर्ट्स पर्सन का ध्यान रखा? और जिस लड़की ने इतनी मेहनत की, सड़कों पर जिसको घसीटा तक गया, उसने मेहनत करके प्रूव किया है अपने आप को देश के लिए। जो हमारी उम्मीद थी गोल्ड मेडल लाने की, इस बच्ची पर टिकी हुई थी, और वो ऐन वक्त पर 100 ग्राम के लिए वंचित रह गई।
इसकी जिम्मेवारी सीधे तौर पर जो साथ में इनके एक्सपर्ट मॉनिटर करने वाले गए हुए थे, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के लोग, इनके साथ की कंटिंजेंट, उनकी जिम्मेवारी बनती है, उनको जवाब देना होगा। और इसकी फुल इंक्वायरी होनी चाहिए कि ये हुआ क्या, क्यों, कैसे, इसके पीछे क्या था, क्यों हुआ ऐसे, कैसे होने दिया। नेलोर बचाव मतलब ये फिर वही बात, लोगों को बरगलाने की बात, महिलाओं को बरगलाने की बात। परंतु अलका जी ने बिल्कुल, अलका जी पूरी समर्पित हैं, बड़ी मेहनत कर रही हैं पूरे देश में महिलाओं के लिए, और हम बिल्कुल उनका साथ देंगे अलका जी का। और हमारा मिलकर प्रयास होगा कि हम महिलाओं के लिए उनकी लड़ाई लड़ें। महिला होने के नाते जिम्मेवारी भी बनती है कि ज़्यादा महिलाओं के लिए हम लड़ाई लड़ें और महिलाओं को हम रन में भी उतारें और फिर जिता कर भी लाएं। NLO और BS